वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे इंडो टेक के बारे में। इस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन आपको साबित हो सकता है और हमें ट्रेडिंग के लिए किस प्राइस पे लेना चाहिए इसकी सब जानकारी हमें इस वीडियो में लेने वाले। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने जो सारी वीडियो आपको बताए उसमें लगभग 19% की एक्यूरेसी होती है टारगेट हिट होने की। मतलब जो हम स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं उसका 19% टारगेट आपको हिट होना ही चाहिए और हुआ है। अगर आपको गारंटी नहीं तो जाकर देख सकते हो। ये हम फुल्ली एजुकेशनली आपको स्टडी करके रिसर्च करके आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखो, पहले देखो कंपनी का नाम क्या है, इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड। कंपनी एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ट्रांसफार्म नाम से आपको पता चलता होगा। लिमिटेड इंजन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर मोबाइल सबस्टेशंस ट्रांसफार्मर एंड सबस्टेशंस। ये ट्रांसफार्मर मारने वाली कंपनी। अब हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल रेशियो और सेकंड पार्ट में देखेंगे हम कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस। हमें फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करना चाहिए और हम देखेंगे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही या ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ दिनों के लिए देर करना चाहिए, देर की, या हमें अभी के टाइम लेना चाहिए। इसके सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तभी देखो कंपनी का भी मार्केट कैप चल रहा है 304 करोड़। एक स्मॉल कैप साइज कंपनी है। ये आगे जाके मल्टी बैगर बन सकती है। मैं इसके आपको फंडामेंटल अभी बताता हूँ। करंट प्राइस चल रहा है 286 रुपीज़। अब स्टॉक 10% ऊपर है। 50 कंपनी का 52 वीक हाई था 293 और लो 18.2। अब ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट के रडार पर आया है, ब्रेकआउट होने वाला है इस स्टॉक में, इसलिए हमने ये स्टॉक चुन लिया है। अभी देखो स्टॉक का पी चल रहा है 21.48। अच्छा खासा आपको पी यहाँ पे मिल रहा है। बुक वैल्यू है 125 रुपीज़। अगर हम इसे प्राइस टू बुक रेशियो में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.5 के समथिंग आता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी प्रोवाइड नहीं करते। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.22%, एक कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी कम है, क्योंकि ये देखो ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है, ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है फंडामेंटल में सुधार आने के लिए। अभी देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ग्राम नंबर 194 रुपीज़। और प्रोमोटर होल्डिंग ये सबसे अच्छा की पॉइंट है। हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। 75% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। एक ज़बरदस्त प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर का इस कंपनी पे भरोसा लगातार है। प्रॉफिट और 3 ईयर्स में देखो 54.4%, बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 डिजिट में आपको मिल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मल्टीपैगर बन सकता है। ये देखो प्रॉफिट ग्रोथ 3 डिजिट में आपको ऐसे कौन से भी कंपनी में नहीं देखने को मिलती। लॉस में दिखते हैं आपको कंपनी, या 1 डिजिट में दिखते हैं। यहाँ पे 271% की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। बैलेंस शीट 204 करोड़ की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी पे डेट है 1.95 करोड़ का एक स्मॉल निग्लिजिबल डेट है। अगर इस डेट को इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करें 0.01, एक निग्लिजिबल ना के बराबर डेट है। अर्निंग पर शेयर है 13.4। सेल्स ग्रोथ भी अच्छे 56.6%। ये बहुत ही अट्रैक्टिव हमें लगता है। इंडस्ट्री का भी चल रहा है 31.8 और हमारा स्टॉक का चल रहा है 21। अब देखो फंडामेंटल हमें क्या पसंद आया इस कंपनी के फंडामेंटल में। अभी देखो मुझे क्या पसंद आया, इस कंपनी का स्टॉक भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहली चीज़ होगी और बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशो 2.5 आता है। ये दो हो गए। प्रोमोटर होल्डिंग तीसरा सबसे बढ़िया कारण पिक करने का प्रोमोटर होल्डिंग है, क्योंकि 75% प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तीसरी बात होगी। और यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जो आ रही है कंपनी में 271%। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है हमें बहुत ही पसंद आते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमें बहुत ही अच्छे खासे लगते हैं इस कंपनी में। अब हम देखते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे ब्रेकआउट हमें किस लेवल पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट हुआ है, पर सबसे बढ़िया ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लगभग 5 साल का ब्रेकआउट है। आपको ऐसा मामूली ब्रेकआउट नहीं है 4 दिन का, 5 दिन का, 4 महीने 5 महीने का। ये 5 साल का ब्रेकआउट है। तो आपको ऐसे लेना नहीं चाहिए। आपको सोच समझ के दिमाग लगा के यहाँ पे बाय करने का मौका दे रहा है स्टॉक आपको।
यहाँ पे देखो मार्च 2016 में स्टॉक ने हाई लगाया था यहाँ पे, अभी बताता हूँ, 2016 में 301 रुपीज़ का स्टॉक ने हाई लगाया था, वहाँ से लेकर स्टॉक कंसोलिडेट अभी भी कर रहा है। तो आपको अभी प्राइस चल रहा है 280 आपको बाय करना है 300 के ऊपर। जब स्टॉक सस्टेन करना चालू करेगा इस मंथ एंड ऑफ मंथ पे 13 जनवरी को स्टॉक की जब क्लोजिंग आई 31 जनवरी को, तब आपको यहाँ पे सोच समझ के एंट्री करना चाहिए। जब स्टॉक की क्लोजिंग 300 के ऊपर आएगी तब स्टॉक में बहुत बढ़िया मोमेंटम बनने वाला है, क्योंकि एक 5 साल का बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको देखने का मिलने वाला है। अभी देखो अभी पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक लगातार चल रहा है, पर ऐसा नहीं कि स्टॉक 3-4 दिनों में चल चुका है अब स्टॉक करेक्ट करेगा, करेक्शन आएगा, स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल ही होने वाला नहीं। जब स्टॉक की, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ध्यान दे के सुनना है, जब स्टॉक की क्लोजिंग 301 रुपीज़ के ऊपर आएगी जनवरी एंडिंग में, तब आपको स्टॉक में एंट्री करना है। आपका बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बढ़ने वाला है। ये आपको आपकी वॉच लिस्ट पे स्टॉक रखना है। अभी आपको स्टॉक में बाय नहीं करना है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट के करीब आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ऐसे स्टॉक हम आपको ब्रेकआउट से पहले ढूंढ कर निकालते हैं। आप बोलेंगे अब ऐसा कैसा ब्रेकआउट, स्टॉक तो ऑलरेडी 25-30% चल चुका है पिछले 4-5 दिनों से। तो ये मामूली सी गेन थी 30-35%। उससे बड़े मोमेंटम आने वाले है जब स्टॉक 301 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको हमारे रिसर्च अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।